हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बर्डिंग मरीनर्स। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्या बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं मर्चेंट नेवी में। सो ये वीडियो 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए एक सुपर वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि उनका ये बहुत बड़ा मिथ आज इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे कि किन जगहों पे उनके 11th और 12th के मार्क्स मैटर करते हैं, और अगर मैटर करते हैं तो क्यों मैटर करते हैं। आज वो चीज़ें हम यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम उन चीज़ों पे जहाँ पे बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं। तो वो ये चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, गुड इंप्रेशन, एलिजिबल फॉर ऑल कंपनीज, एजुकेशन लोन अप्रूवल। सो ये वो 5 पॉइंट हैं। तो आइए अब इन 5 पॉइंट्स को हम आसानी से और डीप में जाके देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी। सोचो अगर आपकी पीसीएम परसेंटेज 60% ही ना आए तो जिस चीज के लिए आप फाइट कर रहे हो, आईएमयूसीटी के लिए अगर आप फाइट कर रहे हो, सोचो अगर आईएमयूसीटी के लिए आप एलिजिबल ही ना निकले तो क्या होगा। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है एलिजिबिलिटी। मिनिमम आईएमयूसीटी की एलिजिबिलिटी लेने के लिए आपको 60% पीसीएम होना मैंडेटरी है। इसी के साथ आपके इंग्लिश में 50% होना भी कंपलसरी है। तो अगर आप ये चीज नहीं कर पाओगे तो आप आईएमयूसीटी के लिए एलिजिबल ही नहीं होगे। आई होप पहला फैक्टर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों पीसीएम मार्क्स और क्यों बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं अगली चीजों पे। अगर आप पीसीएम में अच्छा स्कोर करें तो देखो, अगर आप अपने बोर्ड्स में, अगर आप अपने एकेडमिक्स में 11th 12th में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने एकदम पूरा चीटिंग ही मारी है, आपको कुछ नहीं आता। ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर आप स्कोर करके आ रहे हैं तो ये चीजें हैं कि जहां पे जो कम स्कोर करने वाले बच्चे हैं, जिनका एकेडमिक्स थोड़ा वीक है, उनको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। वहीं आप लोग कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली समझ जाओगे। आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू उन बच्चों के जिन बच्चों का पीसीएम परसेंटेज बहुत लो है, जिन बच्चों के बोर्ड्स बहुत बेकार गए हैं, ठीक है। सो आप उस टाइम पे क्या कर लोगे, आप अपना टाइम सेव कर लोगे, आप फोकस करोगे बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज पे, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको बस कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ाना पड़ेगा। वहीं जिन बच्चों का एकेडमिक्स वीक है, जिन बच्चों ने बोर्ड्स पे फोकस नहीं किया, उन बच्चों को 2 से 4 बार पढ़ाएंगे तब जाके उनके दिमाग में चीजें घुसेंगी, वरना एटलीस्ट उनको एक बार तो पूरा अच्छे से पढ़ाना ही पड़ेगा। सो वहां पे आप लोगों को सिर्फ एक बार पढ़ा दो ठीक से, एंड आप पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। अपना टाइम जो है वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा दे पाओगे। अभी हम बात करते हैं गुड इंप्रेशन की, ठीक है। सो अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सोच के देखो, अगर आप एक इंटरव्यूअर हो और आपके पास 2 कैंडिडेट आते हैं, एक कैंडिडेट की पीसीएम 60% है और एक कैंडिडेट की पीसीएम ही 90% है, आप किस कैंडिडेट को प्रेफर करोगे? जाहिर सी बात है आप 90% पीसीएम वाले को प्रेफर करोगे। सो वही चीज आप लोगों के साथ है। अगर आपका पीसीएम अच्छा है, अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है, अगर आपके बोर्ड्स अच्छे हैं, तो क्या होगा, आप हाई पीसीएम परसेंटेज वाली कैटेगरी में आ जाओगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी हाई हो जाएंगे। वहीं अगर आप लो पीसीएम परसेंटेज वाले बन के रह गए, अगर आपने अपने एकेडमिक्स को भी फोकस नहीं किया और साथ में मर्चेंट नेवी की तैयारी नहीं की, तो क्या होगा, आप लो पीसीएम परसेंटेज वाली कैटेगरी में आ जाओगे एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस इन बच्चों के मुकाबले बहुत कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक चीज और, एलिजिबल फॉर ऑल। अगर आपकी पीसीएम परसेंटेज अच्छी है तो आप सभी कंपनीज के लिए एलिजिबल हो। जितने भी टॉप कंपनीज होती हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो। एलिजिबल फॉर एलाइड कॉलेजेस, जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि 70+ पीसीएम डिमांड करते हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो। 7 आइलैंड्स के लिए आप एलिजिबल हो, एंग्लो के लिए आप एलिजिबल हो, फ्लीट के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपकी 70+ पीसीएम है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती हैं। सपोज जिस बच्चे की पीसीएम परसेंटेज 60 है, उसके पास कितनी कंपनीज की एलिजिबिलिटी होगी, कितनी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा पीसीएम वाले हैं, अगर आपका बोर्ड स्ट्रांग है, अगर आपका एकेडमिक स्ट्रांग है, तो क्या होगा, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको काम आएगी जब आप अपना सिलेक्शन ले लोगे। अगर आप अपना सिलेक्शन ले लोगे तो सीधी बात है, आप अपना पैसा कहीं तो दोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एमटीआई की फीस है वो थोड़ी ज्यादा है, तो कहां से आप पैसा दोगे। सो अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी, अगर आपका स्कोर अच्छा होगा, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी जिससे आपका फायदा हो सकता है। इजी अप्रूवल फॉर लोन्स, जब आप लोन्स के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको लोन्स भी आसानी से मिल जाता है। और अब जो लड़कियां हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम जारी कर रखी है जिनके थ्रू
उनको अगर हाई पीसीएम परसेंटेज होगी, अगर उनकी हाई 12th की परसेंटेज होगी, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उनको कुछ अमाउंट मिलता है जिससे वो अपना डीएनएस के लिए फीस भर सकती हैं। सो ये चीज भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगी। सो अगर आप डीएनएस करना चाहते हो और आप चाहते हो मर्चेंट नेवी में अपना करियर बिल्ड करना और चाहते हो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना, आपको क्या करना होगा, इस नंबर पे आपको हमें डीएम करना होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक है, उस गूगल फॉर्म की लिंक को फिल कर दो। बाकी चीजें हम संभाल लेंगे। बडिंग मरीनर्स इज देयर। बडिंग मरीनर्स आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देगा एंड आपको ये चीजें गाइड करेगा। कौन? बडिंग मरीनर्स। हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे, मैं आपको पर्सनली रीच आउट करूंगा एंड आपको गाइड करूंगा। आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको हमें डीएम करना है और जो गूगल फॉर्म की लिंक है या फिर आप उसको भी फिल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।